और उसके बाद खबरें विस्तार से। हाथरस भगदड़ कांड में एसआईटी ने सौंपी रिपोर्ट। भगदड़ कांड में हुई थी 123 लोगों की मौत। एडीजी आगरा अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में रिपोर्ट तैयार। 15 पेजों की विस्तृत रिपोर्ट में करीब 100 लोगों के बयान दर्ज। डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान दर्ज। डीजीपी और मुख्य सचिव ने शासन को सौंपी अपनी रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई जांच की रिपोर्ट। भगदड़ कांड में हुई थी 123 लोगों की मौत। 15 पेजों की विस्तृत रिपोर्ट में करीब 100 लोगों के बयान किए गए दर्ज। डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान दर्ज। सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई रिपोर्ट। हाथरस कांड में एसआईटी ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। भगदड़ कांड में हुई थी 123 लोगों की मौत, जिसको लेकर एसआईटी का गठन किया गया था। एडीजी आगरा अलीगढ़ कमिश्नर के बयानों के साथ ही साथ रिपोर्ट में 100 लोगों के बयान दर्ज हैं। भगदड़ कांड में 123 लोगों की मौत के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है रिपोर्ट में 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज। एडीजी आगरा अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में रिपोर्ट तैयार। डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान रिपोर्ट में दर्ज। तो हाथरस में सत्संग में भगदड़ के दौरान 123 लोगों की मौत के बाद इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। रिपोर्ट तैयार करने की बात की जा रही थी, जिसके बाद 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर एसआईटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के हैंडओवर कर दी है। मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। अब देखना ही होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, कौन इस भगदड़ कांड का दोषी है, कौन कौन इस कांड के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। रिपोर्ट खुलने के बाद, रिपोर्ट का खुलासा होने के बाद ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, बताया जा रहा है कि एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में रिपोर्ट तैयार की गई है। 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को हैंडओवर भी कर दी गई है। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस आज के बाद एसआईटी का गठन किया था। आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ की अगुवाई में एसआईटी की जांच की गई, जिसमें 100 से अधिक लोगों को बयान दर्ज किए गए, जिसमें डीएम एसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस जांच में अपना बयान दर्ज कराया। और इस रिपोर्ट को आज प्रमुख मनोज सिंह और प्रशांत कुमार ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। अब रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई हो सकेगी। इसमें यहाँ लिखा गया है कौन कौन दोषी है और इस मामले में किस किस ने लापरवाही के हालात से पहले एसडीएम ने भी एक रिपोर्ट डीएम को सौंपी, जिसमें बाबा भोले के जो कमांडो की धक्का मुक्की की वजह से इतना बड़ा हादसा होने की बात कही गई थी। और आज इस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई है। अब माना जा रहा है जल्द ही आज शाम तक एक्शन भी लिया जाएगा। और वहीं बता दें प्रियंका की, जिस तरह से योगी सरकार इस मामले को लेकर विपक्ष का हमला झेल रही है, इसको लेकर सीएम बेहद गंभीर भी है। और जो रिपोर्टें आ रही खराब से जो है जांच भी कराई जा रही है। सेवानिवृत्त जजों की एक 3 सदस्यीय टीम जो है हाथरस मामले की जांच कर रही है। और 7 दिन के भीतर सेवानिवृत्त जजों की जो गठित की गई है, वहां भी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी। कहने का मतलब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक रिपोर्ट से नहीं संतुष्ट होंगे। एक तरफ यहाँ जिला प्रशासन की रिपोर्ट तैयार हुई है, वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है शासन को। नंबर बात को सेवा जजों की जो न्याय आयोग का गठन किया गया है, भी रिपोर्ट सौंपी
जाएगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी रिपोर्ट सौंपी गई है, इस पूरे मामले में रिपोर्ट के बाद इस बात का खुलासा होगा कि आखिर जिम्मेदार कौन कौन इस घटना के पीछे ज्यादा तौर पर हैं और ये तमाम जानकारी निकल कर सामने आएंगी। लेकिन उसके अलावा लोगों का ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं बाबा की गिरफ्तारी अगर अभी तक नहीं हुई है तो उसके पीछे भी कोई राज छुपा हुआ है। तो गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या हलचल है? ये बिल्कुल प्रियंका बता दें कि इस हादसे के बाद जिस तरह से हाथरस मामला पूरी दुनिया में गूंज उठा और जिस तरह से अब लगातार जो है इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। अगर बात करें भोले बाबा की तो भोले बाबा की राजनीतिक गलियारे में भी काफी मजबूत पकड़ देखी गई है। वह कभी बसपा सरकार में लाल बत्ती लगा कर चलते थे और अभी जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ जो फोटो वायरल हुई थी तो कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है कि बाबा का रसूख भी काफी मजबूत है और उनके जो अनुयायी हैं एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई प्रदेशों के अनुयायी उनके सत्संग में आते रहते हैं। लेकिन कार्रवाई की बात करें तो FIR में भी बाबा का नाम नहीं शामिल किया गया। हालांकि जो अधिकारियों की टीम है बाबा पर नजर रख रही है, उनका CDR चलवा रही है और सूत्रों का यह भी दावा है अभी तक बाबा को पुलिस टीम लोकेट नहीं कर पाई। हालांकि जिस तरह से हाथरस पुलिस ने 6 सेवादारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और एक बड़े दावे किए, लेकिन कल ही जिस तरह से सलम माथुर जो आई रेंज हाथरस है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ पत्रकारों ने सवाल भी बाबा को लेकर पूछा था, लेकिन इसका कोई सटीक जवाब पुलिस अधिकारी भी नहीं दे पाए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बाबा का जो बयान आया है कि उनके निकलने के बाद यह हादसा हुआ तो साफ है कि कहीं न कहीं बाबा को मिलती दिख रही। हालांकि जो SIT की रिपोर्ट है इसके आधार पर यूपी CM योगी आदित्यनाथ फैसला लेंगे और आज शाम तक कहीं न कहीं बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट खुलने के बाद कुछ खुलासे जरूर सामने आने वाले हैं, इंतजार करना होगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से की मुलाकात। परिजन उनके गले से लिपट कर रोए। हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फफक कर रो पड़ी। राहुल ने उसे संभाला और गले भी लगाया। राहुल ने कहा कि बिल्कुल टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं, आप सभी मेरा परिवार है, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। इस दौरान राहुल जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से बातचीत करते हुए नजर आए। राहुल ने कहा कि पीड़ित परिवार दुख में है, शॉक्ड है। पीड़ितों ने साफ कहा है कि प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि शुक्रवार को राहुल गांधी पहले अलीगढ़ पहुंचे, इसके बाद हाथरस गए, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। हाथरस भगदड़ कांड के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए राहुल पहुंचे थे और मुलाकात कर उन्हें साथ होने का और उन्हें सांत्वना देने का काम किया है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है, मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। तो आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। कितना दिया जाता, दिल खोल कर दिया। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात है, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने और घायलों का हाल जानने के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सुबह अलीगढ़ पहुंचे, जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया।
समझा रहे थे, यही कह रहे थे हम आपकी के पार्टी के द्वारा आपकी मदद करेंगे। जो समझा रहे थे सबको, परिवार वालों ने बात अच्छे से की। यही कह रहे थे पूरी मदद करेंगे हम आपके परिवार की। आज पहले ही उन्होंने कहा दिया कि 2-2 लाख रुपए देंगे, उनसे कुछ भी हो मेरी भाभी को आएगी। राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया क्या, और उनके द्वारा कहा जा रहा है तो कोई आपके यही कह रहे थे कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जहाँ तक वो भी सब देखते क्या होगा, पार्टियों के द्वारा मदद कराएंगे। इस तरीके से 121 लोगों की मौत हुई और अभी तक बाबा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बात को तो आप झूठ बोल रहे हैं। 121 लोगों की मौत हुई है, 500-400 तो मैंने खुद देखे थे मेडिकल में जाकर। 400-500 मैंने खुद देखे अपने। झूठ बोल रहे हैं सब, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पर क्या कहेंगे जो सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए मृतक के परिवार और 50,000 वहाँ पे प्रशासन भी नहीं था और हॉस्पिटल में भी बहुत लापरवाही थी। अगर हॉस्पिटल में सुविधा होती तो मेरी भाभी बच जाती। परिवार की परिवार मेरा भैया गए थे, मम्मी भी गई थी। भैया अलग अलग बैठते ना, भाई बहन अलग बैठते वहाँ पे, तो भैया तो अलग हो गए थे, भाभी चली गई थी। वहीं अलीगढ़ में हाथरस भगदड़ के कई पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज ने। इस दौरान क्या कुछ कहा पीड़ित परिवारों ने, आइए सुनवाते हैं आपको। हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ के बाद हादसे में 121 लोगों की जिंदगी मौत की आगोश में समा गई। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज जिन मृतकों के परिवार से मिलने अग्राबाद के गांव पिलखना पहुंचे। इस गांव से 12 लोग उस सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जबकि 12 में से 4 लोग वापस नहीं आए, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। वहीं इस समय जिस परिवार में हम खड़े हैं, इस परिवार ने अपनी मां को खो दिया है, जो उस सत्संग में गई थी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाबा को कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं जिनने अपनी मां को खोया है, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील जी, आपके घर से उस सत्संग कार्यक्रम में कौन गया था और किस तरीके का हादसा उनके साथ सामने आया? मेरी माँ थी। माँ हमारे यहाँ से टेम्पो करके लेके गए थे, कम से कम 20 लोग गए थे। कोई मोटरसाइकिल से गया था। वहाँ जाके जगह मिल गई थी, बैठ गए थे अच्छी तरह से। पर वहाँ एकदम सत्संग खत्म हो गया था, वहाँ से भगदौड़ होने लगी थी। सुनील जी, ऐसा क्या था उस कार्यक्रम में, सत्संग में, जो अचानक से वहाँ भगदड़ हो गई और एक इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया? वो उनकी मिट्टी उठा रहे थे, पैर की धूल उठा रहे थे, उसी वजह से कहा था भगदौड़ हुई थी। इस वजह से कहा था दबते गए इंसान, दबते गए, ऐसे खत्म हो गए सारे। अच्छा, आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी और सांसद है, वो आज आपसे मिलने आए, क्या आपसे बातचीत हुई? यही होती है, हम तुम्हारे साथ हैं और कोई भी तकलीफ होगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे, यही कह के गए थे। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे की बात और जो घायल है उनको 50,000 की बात कही है। इस पर राहुल गांधी के द्वारा क्या कहा गया? अभी तो कुछ मिला नहीं है, अब कोई पता भी नहीं है, ये हम कह रहे हैं। राहुल गांधी से जब आपकी बात हुई तो क्या बात हुई इस मामले में? ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी परेशानी होगी हम हैं, यही कह रहे थे। सुनील जी, इस पूरे मामले में इतनी जानें चली गई और इतने लोग घायल हो गए, लेकिन बाबा पे अभी भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई और कुछ लोग बाबा को चमत्कारी बता रहे हैं। बाबा को बता रहे हैं कि वो बाबा चमत्कारी थे और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अभी वो पुलिस से दूर है। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं बाबा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, ऐसा ही लगता है, बाबा को बचा रहे भी हैं, पुलिस वाले भी हैं उनके साथ, वो भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बाबा चमत्कारी थे? नहीं थे, वो चमत्कारी नहीं थे। उनमें चमत्कार होता तो वह बचा लेते। जो इतना इंसान खत्म हुआ है, वो तो खुद अपनी जान बचा के भाग गए और दोबारा लौट के भी नहीं देखा कितनी मेरी भक्त खत्म हुए हैं, तो मैं देखूं लौट के। सुनील जी, अगर आपका कहना है कि बाबा अगर चमत्कारी थे तो जितना बड़ा ये हादसा हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, तो बाबा चमत्कारी होते। लेकिन हमारे बराबर में एक महिला बैठी है, उनका कहना है कि उनके पति को कैंसर था,
बाबा चमत्कारी थे और उनके चमत्कार ने उनको कैंसर दूर कर। हाँ, ये भी मैंने सुना है कि किसी का कैंसर था वो खत्म हो गया जाते ही, किसी को दारू की लत थी वो दारू छूट गई, ऐसा कुछ नहीं था। हम भी गए, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा उनके लिए। सब उनके सब जाल बिछाया हुआ था, वही लोग थे। हाँ, इसलिए वो कहते थे कि कैंसर खत्म हो गया, कि दारू छूट गई, कि मीट मछली छूट गई, ये सब कुछ नहीं है। ऐसा सुनील जी, इस हादसे में आपने अपनी मां को खो दिया, तो आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं सरकार से कि बाबा पर किस तरीके की कार्रवाई हुई जो आगे इस तरीके का और कोई हादसा ऐसा दर्दनाक न घट सके? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो जितने बाबा हैं इन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बाबा हैं ये भोले, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे कोई ऐसा कोई हादसा ना हो। बस मैं तो ये कहना चाहूंगा। सुनील जी, आपने अपनी माँ को खोया, तो आपके पूरे परिवार में कितने लोग हैं और माँ कितने लोगों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी है? हमारे परिवार में 4 भाई हैं, 3 बहनें और 3 मेरी भाभी हैं। बस उनको छोड़ के चले गए। हमारे साथ थे ये पीड़ित परिवार के जिन्होंने अपनी माँ को खोया, और इस हादसे में उनका कहना है कि बाबा में अगर चमत्कार होता तो बाबा इस जो हादसा हुआ दर्दनाक, उस हादसे को रोक सकते थे। तो कहीं ना कहीं बाबा के खिलाफ इनके द्वारा कार्रवाई की मांग भी की गई है। इधर आज इस गांव में राहुल गांधी भी पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के बाद उनसे बातचीत की। इधर पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि सरकार से सिर्फ आश्वासन तो जरूर मिला कि 2 लाख मृतक के परिवार के लोगों को और 50,000 घायल को मिलेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ ये आश्वासन ही रहा है। हालांकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जब राहुल गांधी इस गांव में पहुंचे तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि इस मामले को लेकर पूरी तरीके से जांच की जाएगी और इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई महीने के अंतिम हफ्ते में शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी और देशवासियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी खिलाड़ियों से उनके अनुभव जाने। इस दौरान कई खिलाड़ी ऑनलाइन भी जुड़े। इनमें नीरज चोपड़ा के अलावा पीवी सिंधु, निखत जरीन जैसी धाकड़ प्लेयर्स भी रही। वहीं मनु भाकर से भी पीएम मोदी ने उनकी तैयारियों का अनुभव जाना। ओलंपिक में विजय भाव प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत कर विजय मंत्र दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।